नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज पुनः गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान के आज के हमारे कार्यक्रम में हम लेके आए हैं इस वर्ष के अंतिम समय में 14 दिसंबर सोमवार के दिन वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में अमावस्या के दिन, और वो भी सोमवती अमावस्या के दिन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राशि में और उनके लग्न में भारी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, जिसकी असर से सत्ता पक्ष बहुत ही तकलीफ और चुनौतियों में आ जाएगा। साथ ही साथ 3 महीने तक, क्योंकि सूर्य ग्रहण के साथ साथ सूर्य संक्रांति भी हो रही है, और सूर्य संक्रांति के चलते 3 महीने तक कम से कम सत्ता पक्ष के लिए चुनौती होगी, आर्थिक संकटों का दौर होगा और क्लेश युक्त वातावरण होगा। चूंकि यह जलीय तत्व से अग्नि तत्व की राशि के परिवर्तन का समय संक्रांति समय है, ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होने के कारण गणांत भी हो रहा है, और ऐसे समय में जब यह सूर्य ग्रहण हो रहा है तो इसका परिणाम यह भी होगा कि विपक्ष के दल सत्ता पक्ष को गिराने के लिए कितने अनगिनत जहर उगलेंगे, कितने ही प्रकार के साजिशें रचेंगे। इतना ही नहीं, सूर्य के साथ केतु, उसके साथ बुध, उसी के साथ चंद्रमा और शुक्र, 5 ग्रह बैठे हैं। याद रखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी भी बुध हैं, और इसलिए आर्थिक संकटों से हमारे देश को भी, या जहां पर यह दिखने वाला है वहां पर हर जगह संकटों से जूझना पड़ेगा। कहां कहां दिखने वाला है मैं आपको जरूर बताऊंगा। यह ग्रहण साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, मैक्सिको, सऊदी अरब, मलेशिया, सुमात्रा, सिंगापुर, कतार, ओमान, श्रीलंका आदि अनेक जगहों पर दिखेगा। तो इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि ये जो समय है अभी सूर्य ग्रहण का, और गणांत में सूर्य ग्रहण हो रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्र है, और इंद्र यानी राजा, तो राजाओं पर यानी कि सत्ता पक्ष पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभी किसानों के आंदोलन जो चल रहे हैं, उसके अलावा अन्य मजदूरों के, डॉक्टरों के अनेक आंदोलन शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विशेष करके साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, वहां पर भी आपको अनेक आंदोलन देखने मिलेंगे। अर्जेंटीना में भी, एशिया पैसिफिक में भी आपको आंदोलन हिंसक और उग्र देखने मिलेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे समय में बारिश जैसा माहौल बनेगा। ऋतु ठंड की है पर हमको गर्मी लगेगी, और ऐसी ऋतुओं में आंख, कान और गले इत्यादि के रोगों में वृद्धि आपको देखने मिलेगी। आपको लगेगा सब इतना कष्टदायक ये 20 का साल 2020, पर कुछ अच्छा भी दे रहा है यह सूर्य ग्रहण। क्योंकि मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं, जो केमिकल बेच रहे हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के शेयर बड़े दाम में बिकेंगे, उनका भाव अप जाएगा। मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको भी, उनकी दवाओं की खपत होगी तो दवाओं के भी भाव बढ़ेंगे, और उससे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे समय में यह सूर्य ग्रहण क्या कुछ और नुकसान दे सकता है? क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि हिंदुस्तान में तो दिखने नहीं वाला, तो फिर हिंदुस्तान के इस विषय को हम क्यों लें? पर मैं आपको बता दूं, उन विद्वानों को पाराशर होरा विज्ञान और हमारे ज्योतिष के पाराशर मुनि कहते हैं कि जहां नहीं दिखने वाला है वहां पर सूतक काल मान्य नहीं है, वहां उसका धार्मिक महत्व या जो धर्म पालन करना है वो नहीं करना है, पर यह खगोलीय और ब्रह्मांड की घटना है। याद रखिए, और इसीलिए आकाश की घटना वो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, खगोल की घटना है तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर हर एक को असर करेगी। और इसीलिए जहां नहीं दिख रहा है, मैंने जितने स्थान बताए हिंदुस्तान में नहीं दिखने वाला,
तो हिंदुस्तान में सूतक काल उसका मान्य नहीं होगा कि हमको सूतक नहीं पालना है या धर्म के जो हम क्रियाकलाप करते हैं वो नहीं करते, पर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भारतीय समय के अनुसार मैं बताऊं, 14 तारीख शाम के 7:03 से लेकर के 15 तारीख को रात को 12:23 तक, यानी ये 5 घंटे का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है। और इसीलिए उन सभी विद्वानों से और हर एक लोगों से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है, भले ही आपके यहां नहीं दिख रहा है, पर यह बहुत बड़ी घटना और इस वर्ष की अंतिम, जिस वर्ष में 6 सूर्य ग्रहण दिखे, 4 से अधिक दिखे, उस वर्ष में कभी भी शुभ नहीं हो सकता। और आप देख ही रहे हैं ये 2020 का साल कैसा रहा, और इस माह में तो 2 ग्रहण आ गए, चंद्र ग्रहण और अभी ये सूर्य ग्रहण। तो इस समय में और क्या क्या हो सकता है, इस समय में जो उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र नाम ही ज्येष्ठ है और ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं, स्वामी बुध हैं, अर्थात जो वाणी के क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में है, इंद्र की तरह सत्ता पक्ष में उच्च सिंहासन पे बैठे उच्च अधिकारी हैं, या जो सरकारी खेमे में काम करते हैं, उन सब के लिए, या आपके घर में जो ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, उनको ये अशुभ फल प्रदान करेगा। इसलिए अपने बड़ों की हेल्थ का खास ध्यान रखें और आप इनकी असरों से बचने के लिए कुछ उपाय करने आवश्यक है। मैं उपाय आपको अंत में जरूर बताऊंगा और आपकी 12 राशियों के लिए इसका क्या फल होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पर उसके पूर्व सूर्य राजा है ज्योतिष शास्त्र में और मंगल सेनापति। राजा अपने सेनापति की राशि में परिभ्रमण करने जा रहे हैं, इसलिए पानी के फील्ड में, याद रखिए, पानी के फील्ड में हमारी खड़ी सेना यानी नेवी को तैयार करने की आवश्यकता है। समंदर पर युद्ध छिड़ सकता है, पानी के लिए युद्ध हो सकता है, कहीं बरसात, कहीं पानी का तूफान, पेरू, चिली इत्यादि, साउथ अफ्रीका जहां विशेष दिखने वाला है, साउथ अमेरिका, कोलंबिया, वहां पर आगजनी हो सकती है, वहां पर तूफान, झंझावात बहुत आ सकते हैं, भूकंप इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। ऐसे समय में हमें हमारी सेना को भी तैयार करना चाहिए। सत्ता पक्ष के लिए बहुत कठिन समय है, क्योंकि विपक्ष जहर उगलेगा। वृश्चिक राशि है ना, और जलीय तत्व से अग्नि तत्व में जा रही है, अर्थात ये जहर उगलेंगे, साजिशें करेंगे सत्ता पक्ष को गिराने की, और इतना माहौल ऐसा बनेगा हमारे देश में या जहां जहां ये दिखने वाला है वहां पर अधिक ऐसा माहौल आपको देखने मिल सकता है, और कई राज्यों में, कई देशों में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए हम तैयार रहें। इतना ही नहीं, हमारे देश में भी विपक्ष सत्ता को गिराने के लिए कई साजिशें करेंगे, जहर उगलेंगे, सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहेंगे, और इतनी जोरदार बोलचाल में कितने गंदा वातावरण निर्माण होगा कि हम एक दूसरे के प्रति उदासीन और वैमनस्य से भर जाएंगे। ऐसा माहौल हमें ये ग्रहण के कारण दिख रहा है। तो अब ऐसे ग्रहण काल में क्या हमारी 12 राशियां कोई तकलीफ महसूस करेगी? क्या कोई अच्छा फल प्राप्त करेगी? तो कुछ राशियों के लिए यह शुभ फल प्रदान करेगा, कुछ राशियों के लिए यह मिश्र फल प्रदान करेगा। पर फिर भी बता दूं, आपकी अपनी जन्म कुंडली में सूर्य कितनी डिग्री पर है, और वैसे भी सूर्य ग्रहण जिस समय हो रहा है सूर्य दक्षिणायन में है, और सूर्य जब दक्षिणायन में होते हैं सूर्य महाराज का बल और प्रभाव वैसे ही कम होता है, और उसमें भी संक्रांति काल, और उस संक्रांति काल में इस प्रकार का ग्रहण, अर्थात आपको हर एक व्यक्ति को 12 की 12 राशियों वालों को, या जो सत्ता पक्ष में है उन हर एक को सूर्य नारायण का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, और सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए गेहूं, गुड़ और सुवर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए यह बात निश्चित आवश्यक है, क्योंकि सूर्य महाराज दक्षिणायन में है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में बुध, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, तो बुध कौन सी पोजीशन पे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कमजोर हैं या विपरीत चाल चल रहे हैं, या कितनी डिग्री के हैं, चंद्र किस जगह पर बैठे हैं, ये सब देख करके, और शुक्र का और राहु का आपके कुंडली में स्थान कैसा है, उससे आपके फल में पर्सनल कम ज्यादा हो सकता है। उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह आप जरूर लें, और उसकी जानकारी के बाद आप उपायों को करें।
हर एक के लिए और कुछ विशेष उपाय जो राशि और लग्नों के लिए हैं वो मैं जरूर आज आपको यहां बताऊंगा। तो आपको आपकी कुंडली में मंगल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल मीन राशि में है, उसके चलते भी, और मंगल की वृश्चिक राशि में हो रहा है, अर्थात मंगल को भी सुधारना आवश्यक है, अन्यथा हमारी जीवन में बहुत सारे अमंगल हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 12 राशियों की। उपाय में अंत में बताऊंगा, मैंने पहले ही कहा है, तो आप अवश्य इस वीडियो को अंत तक सुने, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये अच्छा ज्ञान हर एक को बांटने के लिए, आपके परिवार को भी लाभ मिले, इसको शेयर जरूर करें। मेष राशि, अलय। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही अशुभ रहने वाला है। यह ग्रहण याद रखिए, यह ग्रहण आपके लिए आपका आरोग्य बिगाड़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कोई मसले आपके चल रहे होंगे तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। प्रॉपर्टी आपके हाथ में तो आएगी नहीं, पर क्लेश जरूर होगा। इतना ही नहीं, आपके गले में और आंख में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें, दवाई लेते रहें, और सूर्य नारायण का अवश्य पूजन इत्यादि आप करें, और वाहन चलाते समय जरूर खास ध्यान रखें, और आपकी राशि के स्वामी का बीज मंत्र का जाप जरूर करें। बात करते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मिश्र फलदाता है, मतलब अत्यंत शुभ भी नहीं है और इतना खराब भी नहीं है, पर हां मिश्र में थोड़ा तो अशुभ अधिक है। उनके वैवाहिक जीवन में विवाद और अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। इतना ही नहीं, आपकी अगर पार्टनरशिप का व्यापार चल रहा है, मतलब किसी से पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं सहयोग से, तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, अगर जीवन लाइफ पार्टनर है तो वो भी आपके पीछे कुछ गड़बड़ी करते हुए आपको दुख दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। उसके क्या उपाय करने में अंत में जरूर बताऊंगा। आपको इस समय में कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, फिर वो लाइफ के रिलेटेड हो चाहे व्यापार से रिलेटेड हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा, किंतु यह समय आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा है, तो जरूर आप भगवान ओम नमो नारायणाय मंत्र का जरूर जाप करें। बात करते हैं तीसरी राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा है, एकदम शुभ तो इस पूरा ये 2020 का साल ही नहीं रहा, फिर भी मिथुन राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी के अगर आपके कोई मसले चल रहे हैं या कोई केस अगर आपका चल रहा है किसी चीज को लेकर के, तो उसमें आपको लाभ, यानी आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। जज साहब आपके पक्ष में निर्णय दे सकते हैं। आपके सुखों में वृद्धि होगी, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। आपके शत्रु, क्योंकि छठे स्थान में यह ग्रहण लग रहा है आपकी कुंडली में, अतः आपके शत्रुओं पर ग्रहण लगेगा तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आप शत्रु जीता बन करके पुरानी कोई चल रही समस्या होगी उसको भी आप हल कर लेंगे, और उससे निजात पा करके आप परमात्मा का प्रेम प्राप्त करेंगे। किंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है, उसका ध्यान अवश्य रखना है। आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपको अगर परिवार से कोई समस्या चल रही है तो ध्यान रखिएगा, परिवार की समस्याएं हल हो जाएंगी, वो दिक्कतें नहीं देंगी, किंतु पुत्र से समस्याएं या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पुत्र के कारण आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, अर्थात पुत्र कोई पैसे कहीं उनके अटक सकते हैं, पुत्र का कहीं कोई ऐसा आपको कोई विषय बाहर आ सकता है जिसके कारण आपको दौड़ भाग बढ़ जाए और आपके नुकसानी हो जाए। अगर आपके किसी से प्रेम प्रसंग हो रहे हैं या आपका प्रेम चल रहा है तो लव लाइफ में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, फंस सकते हैं, आपके प्रेम उजागर हो सकते हैं, आपका प्रेमी आपके प्रति विश्वमन कर सकता है, आपके सहयोगी आपकी गुप्त बातों को बाहर बता सकते हैं, जिसके कारण आपके व्यापार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है और आपको मानसिक पीड़ा और मानसिक स्ट्रेस हो सकता है। आपको खास ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, पिता से भी अनबन हो सकती है, बोलचाल हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, और आपका यह पूरा वर्ष छोटी सी बात के कारण बिगड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष करके चंद्रमा के जाप अवश्य करने चाहिए और चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुओं का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि। अगर आपके जमीन जायदाद के कोई सौदे आप बहुत समय से चला रहे थे कि ये जमीन हमें मिल जाए या हमारी जायदाद जो है पुरखों की है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है।
हाँ, पुरखों की कोई संपत्ति है या जमीन का कोई सौदा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। माता को कष्ट हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। आपकी माता बीमार हो सकती है, माता को कोई बीमारी लग सकती है। इतना ही नहीं, आपको भी कहीं संपत्ति का लाभ हो रहा है पर स्वास्थ्य का गैरलाभ हो रहा है, और वो भी कैसा? डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों में से कोई एक या इन दोनों से रिलेटेड हार्ट की कोई समस्याएं खड़ी हो सकती है, और बीमारी के कारण आपका शरीर एकदम अस्वस्थ हो सकता है। आपको निश्चित रूपेण आपकी राशि के महाराज सूर्य का जाप करना चाहिए। सूर्य नारायण को पानी कौन से मंत्र से चढ़ाना अंत में मैं जरूर बताऊंगा, और किस वस्तु का आपको विशेष दान करना है आप ध्यान रखें। तो ये हमारी राशियां हैं। उन राशियों के अंदर अब आगे राशि की बात करते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको जरूर लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका कोई पर्सनल बिजनेस भी चल रहा है या कुछ अलग से काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लाभ भी मिल सकता है। किंतु परिवार को आप संभालने में नाकाम रहेंगे और आप परिवार को एकजुट नहीं रख पाएंगे, और परिवार के अंदर क्लेश के चलते छोटे और बड़े भाई बहनों से नोकझोंक हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। इतना ही नहीं, उनकी वजह से आपको दुख हो सकता है और आपकी वजह से वो लोग भी परेशानी में आ सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, आपके गुस्से को कंट्रोल करते हुए आपको अपनी राशि के स्वामी बुध महाराज का दान और इंद्र की पूजा, यानी कि इंद्र को हराने वाले गोवर्धन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गिरिराज गोवर्धन की पूजा से आपका कल्याण होगा। आगे बात करते हैं तुला राशि वालों की। अगर आपका पारिवारिक व्यापार है या परिवार के किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, ध्यान रखिए, भले 10% के लिए रखा या 50% के लिए, पर आपकी पार्टनरशिप में क्लेश खड़े होंगे। आपका पार्टनर आपको धोखा देगा और दुखदायक स्थिति का निर्माण होगा। परिवार में भी इसके चलते क्लेश बनेंगे और आप अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाएंगे। परिवार में फिर वो पति हो या पत्नी हो, कलह भी बढ़ सकता है। इसलिए अभी इस समय जितना हो, कोई भी विषय करने के पहले 100 बार सोचें और इतना ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो अभी रोक दें। कहीं किसी आप दस्तावेजों पर साइन करनी है या कोई लीगली पेपर्स पर आपको सिग्नेचर करने हैं तो सोच समझ करके करें, और एटलीस्ट आप ये दिसंबर का महीना जाने दें और जनवरी में 14 जनवरी के बाद करेंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ, अगर आप निजी पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, अकेले या कोई निजी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन आपको एक काम करना है, क्योंकि हेल्थ आपको धोखा दे रही है और शरीर धोखा देगा तो पैसा या लाभ मिलकर के भी हम क्या हासिल कर पाएंगे, उसको कैसे भोग पाएंगे। अतः आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए भी आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज का आप जाप करें, या शुक्र महाराज के स्वामी या देवता भगवती लक्ष्मी और जगदंबिका, जिसे कहते हैं हम राधिका जी की उपासना करें, राधा कृष्ण का आराधन करें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष उपाय मैं बाद में बताऊंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो क्या कहें, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही ये ग्रहण हो रहा है और इसके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अत्यंत अशुभ ये सूर्य ग्रहण दिख रहा है। आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, साथ ही साथ मानसिक स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उदास महसूस करोगे, क्या करूं, बहुत गलत विचार भी, नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं। साथ ही साथ आपके पिता और पति दोनों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लाइफ पार्टनर और जन्मदाता दोनों का ही आपको स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या दोनों में से किसी के साथ आपके क्लेश हो सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष करके आपके पति या पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, जीवन साथी में पति या पत्नी भी हो सकती है। अगर आप वृश्चिक राशि के पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। इतना ही नहीं, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लग सकते हैं।
हाँ जी, झूठे एलिगेशन लगेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको गुस्सा आएगा और उस गुस्से में बहुत सारे गलत निर्णय ले सकेंगे और उसके कारण आपके जीवन में क्लेश होगा। एक काम करें, गुस्से पर नियंत्रण करें। आप अपने इस समय में शांत रहें 14 जनवरी तक और एक काम अवश्य करें, हो सके तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करते रहें। इतना ही नहीं, गणेश जी की भी आराधना आपके लिए उत्तम मानी जा रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मंगल के देवता हैं गणेश जी, तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी वो अशुभ ही फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के उपरांत संक्रांति भी हो रही है और 15 तारीख को जब ग्रहण समाप्त हो रहा है उसके पूर्व धनु राशि में सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं और इसके चलते आपके छिपे हुए शत्रु, जो अब तक छिप छिप कर आपके सामने मीठा बोल करके आपका काम बिगाड़ रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था, वो अब आपके सामने आ जाएंगे और सामने आकर के आपके सारे काम बिगाड़ेंगे और आपको अधिक से अधिक कष्ट प्रदान करेंगे। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, कर्जे बढ़ सकते हैं, कर्जे लेने की नौबत आ सकती है और कर्जा चुका नहीं सकेंगे, घर में भी क्लेश हो सकता है। साथ ही साथ आप इतना ध्यान रखिए, लोगों से हेल्प मांगते फिरेंगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। और बंधन योग भी बन रहा है आपकी कुंडली में और बंधन योग के चलते कोर्ट में केस हो सकता है आपके ऊपर, आपको नौकरी या जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है और सबसे बड़ी विडंबना है, जेल या कारावास की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको विशेष रूप से गुरु महाराज की आराधना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही गुरु हैं, उनकी आराधना आवश्यक है। सूर्य नारायण को प्रसन्न करना आवश्यक है। साथ ही साथ मंगल के देवता को भी आपको प्रसन्न करना चाहिए। अन्यथा अगर आपके कोई पुराने विवाद चल रहे हैं तो वो अभी एकदम स्तर पर आकर के आपका काम बिगाड़ सकते हैं। तो पुराने विवादों का अगर आप निपटारा करना चाहते हैं, समाधान की वृत्ति अपनाइए और समाधान कर लीजिए। भले ही थोड़ा नुकसान होगा पर आगे आपके जीवन में सुख शांति आएगी। साथ ही साथ आपके बॉस या आपके ऊपरी अधिकारी या व्यापार में आपके कोई बुजुर्ग हैं, उनसे लड़ाई हो सकती है और वो ना हो इसके लिए सहज उनकी आज्ञा का स्वीकार कर लें और उनके सामने सहजता से पेश आए ताकि आपका कल्याण हो। आइए आगे बात करते हैं मित्रों, हम मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण कुछ अच्छा समाचार लेके आ रहा है, क्योंकि आपकी सेविंग में बढ़ोतरी होगी। मतलब आपने सेविंग किया है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है अचानक। मतलब एफडी में ब्याज मिल सकता है, एफडी पक सकती है और आपको अचानक शेयर अगर आपने लिए हो तो उसमें मुनाफा हो सकता है। कोई नए कार्य इस वक्त नहीं बढ़ेंगे या नहीं बनेंगे। अगर आप नया काम करना चाहते हैं कि यार कोई नया बिजनेस खोल दे, अब वैसे कोरोना में इतने समय से फ्री बैठे हैं, नहीं, अभी आपके बढ़ेंगे भी नहीं और कर भी नहीं सकेंगे, और करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए न करें। आपकी इच्छाओं की सारी पूर्ति होगी इसी समय में। आप 14 जनवरी तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। धन का लाभ भी होगा, आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है किसी के द्वारा या आपके अपने द्वारा। पार्टनरशिप में व्यवसाय आपको भी नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान होगा। किसी से भी किसी भी प्रकार का अभी पार्टनरशिप में काम ना करें। इतना ही नहीं, आपके मित्र ही आपका खराब करने के लिए खड़े हो सकते हैं और इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रह करके हर एक को जांच परख करके चलने की आवश्यकता है। वैसे चिंता की आवश्यकता नहीं है, बड़ों के और आपके गुरुजनों के आशीर्वाद आप पर बरसेंगे इसी समय, और इस समय आपको अनन्य लाभ की प्राप्ति होगी कि आपके छिपे हुए हित शत्रुओं को आप हराने में सक्षम रहेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी यह मिश्र फल लेके आ रहा है। हां, इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। आपके व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका जो व्यवसाय है उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको यश और कीर्ति की भी प्राप्ति समाज में हो सकती है, किंतु पिता को तकलीफ हो सकती है और पिता को आपके कारण या किसी विषय के कारण बीमारी आ सकती है।
तो हो सके तो पिता के साथ थोड़ा समय अधिक बिताएं और सावधान रह करके पिता की सेवा करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता माना गया है। तो अगर आप पिता की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, आपके सूर्य महाराज अपने आप उच्च हो जाएंगे और आपके ऊपरी अधिकारी या जिनसे आप बिजनेस कर रहे हैं या सरकार में कोई है, उनसे बोलचाल हो और दिक्कतें बढ़े, ऐसा काम ना करें। इसलिए हो सके वहां तक समाधानी वृत्ति अपना करके आप आगे बढ़ें, पिता की सेवा करें। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, उनकी प्रसन्नता और शनि महाराज जिनकी प्रसन्नता चाहते हैं, ऐसे भगवान गोपाल कृष्ण की प्रसन्नता अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए अब इस श्रृंखला में अंतिम राशि की बात करते हैं और वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी ये समस्या लेके आ रहा है। मीन राशि वालों, आपके लिए बीमारी की समस्याएं बढ़ सकती है और आपके लिए नहीं, आपके परिवार में बीमारी की समस्या, मतलब परिवार में किसी न किसी को बीमारी हो सकती है और उसके चलते खर्चों में वृद्धि, पैसे में कोई तकलीफ और ये सब खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आपका भाग्य भी आपको साथ नहीं देगा। आपको आपकी राशि के स्वामी यानी गुरु महाराज को प्रसन्न करने की अत्यंत आवश्यकता है। हां, इतना जरूर है कि आपको धन लाभ विदेश से हो सकता है, किंतु जैसा मैंने पहले कहा, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। तो ये था हमारा 12 राशियों का राशिफल और ये ग्रहण की शुभाशुभ असरें। अब क्या करना चाहिए? भले ही आपके यहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर ग्रहण के समय में यात्राएं नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं काट, भले आपके वहां नहीं दिख रहा है, बाल नहीं कटवाएं, नाखून नहीं काटें, भोजन न करें, स्नान न करें। ग्रहण छूटने के बाद जरूर स्नान करें अगर करना चाहते हैं तो। इतना ही नहीं, शारीरिक संबंध किसी से भी न बांधे और सगर्भा स्त्रियों के लिए विशेष करके ऐसे समय में दर्भ के आसन पर बैठना या सूर्य के जो रेज हैं वो हम पर ना पड़े, अतः बाहर नहीं निकलना, कुछ काटना पीटना नहीं, इतना काम नहीं करना। क्या करना चाहिए? तो मैं बताऊं, आप हो सके आपकी राशि के स्वामी का जाप करें या आपके इष्ट देव, आपके कुलदेवता का आप मंत्र जाप करें। आपके गुरु ने आपको जो मंत्र प्रदान किया है उसका जाप, आप अच्छे ग्रंथों का वांचन करें। अपने घर में सुंदर कपूर, अगरू और सुंदर से गुग्गल का धूप करें। धूप करके आप संकीर्तन, आप नहीं कर सकते हैं, संकीर्तन चलाएं। स्तोत्र, अच्छे अच्छे स्तोत्र, कनकधरा स्तोत्र है, अपामार्जन स्तोत्र है, आप पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है, इत्यादि स्तोत्र, मंगल स्तोत्र चलाएं और धून चला करके आप धून कर सकते हैं। साथ ही साथ सुंदरकांड इत्यादि का पाठ, जो आपको जो भी आता है, यमुनाष्टक का पाठ, कृष्णाष्टक का पाठ, पुरुषोत्तम सहस्त्र का पाठ, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं आपके गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार। साथ ही साथ गेहूं का दान, गुड़ का दान, तांबे के बर्तन का दान, सोने का दान हर एक को करना चाहिए। और जो मंत्र है सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का, वो मंत्र मैं आपको बता दूं, ओम रीम श्रीम सहस्त्र किरणाय सूर्याय नमः दिवाकराय भास्कराय देहि मे इप्सितम वांछितम वरम, इस प्रकार जल चढ़ाएं। उस जल में आप लाल पुष्प और केसर कुमकुम डाल करके तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं और वो जल का लोटा रात्रि को सोते समय, वैसे तो सोना नहीं होता है ग्रहण में, पर वो आपके पास रखें और सोते समय जो रखा हुआ कलश है, जहां नहीं दिखने वाला उनके लिए कह रहा हूं, दिखने वाला है उनको जल नहीं रखना है, उनको आपको धूप इत्यादि करते हुए सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करना है। पर जहां नहीं दिखने वाला वहां वो लोग रात को सोते समय वो जल का कलश तांबे का रखें और प्रातः काल को उठते ही सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाएं और थोड़ा जल तुलसी माता को अर्पण करें ताकि आपका कल्याण हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे चल रहे नंबरों पर और वेबसाइट पर जाकर के व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब या आपकी कोई भी समस्या का समाधान हमारे द्वारा प्राप्त होगा। आप वहां व्हाट्सएप करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन ऑफिस के व्यक्तियों के द्वारा सहजता से दिए जाएंगे, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। आगे आप हमसे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। आगे जब तक दूसरा वीडियो हम नहीं लाते तब तक इस वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो तक हमसे जुड़े रहें। हमें आज्ञा दें। जय गुरु।